आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेंडरिंग के बारे में कि रेंडरिंग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेंडरिंग होती क्या है। रेंडरिंग बेसिकली रियलिस्टिक पिक्चर्स को शो करवाने के लिए हम रेंडर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि ये जो हम बना रहे हैं मॉडल, ये बनने के बाद जो ह्यूमन आई है उससे कैसे नज़र आएगा। ठीक है, मतलब कि हम उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर धूप पड़ रही हो किसी स्पेसिफिक एंगल से या किसी स्पेसिफिक टाइम पे, तो वो बिल्डिंग कैसे नज़र आएगी, उसका शेडो, उसकी लाइटनिंग, आर्टिफिशियल क्लाउड के साथ कोई आप आर्टिफिशियल इमेज लगा के दिखाना चाहते हैं, तो ये सब आता है रेंडरिंग के अंदर। ठीक है, अभी ये आपने देखा होगा, हमने रिविट के स्टार्ट की वीडियो में जो है ना, हमने ये एक छोटा सा प्लान बनाया था। अभी रेंडरिंग के लिए मैं कोई बड़ा प्लान भी ले सकता था, कोई बिल्डिंग टाइप, कोई कुछ इस तरीके से ना, लेकिन चूँकि मकसद सिर्फ आपको रेंडर समझाना है, ठीक है, अगर मैं कोई बड़ा प्लान इस्तेमाल करता हूँ तो उस पर रेंडरिंग पे लगेगा टाइम, जिसकी वजह से आपकी वीडियो हो जाएगी लंबी। ठीक है, तो ये जो प्लान था, ये हमने ये चीज़ क्रिएट की थी। ये मैंने सिंपल जो है ना आर्किटेक्चर में जाके क्लास कंपोनेंट से, ठीक है, लाइटनिंग में जाएंगे आप, एक्सटर्नल लाइटनिंग में, तो वहाँ से ये आपको स्ट्रीट लाइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इनकाउंटर्स में आप जाएंगे ना, ठीक है, ये इनकाउंटर्स ही है आई थिंक, ये आप देखें, ये नहीं, इंटोरेज में सॉरी, आप जाएंगे ना इंटोरेज में, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ये कार मैंने यूज़ की और ये बंदे मैंने यूज़ किए। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बंदे, ये मैंने यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आपको इसलिए बताया कि आप कहेंगे कि यार लास्ट जो लेक्चर था उसमें तो ये लैंप्स भी नहीं थे, ये कारें भी नहीं थी, ये बंदे और ये दरख्त भी नहीं थे। तो दरख्त तो आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको साइड कंपोनेंट से बताया था। ठीक है, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, हाइट वगैरह इसकी वो भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कोई और दरख्त शो करवाना है, यहाँ से आप आएंगे। ठीक है, ये अमेरिकन बीच मैंने यूज़ किया, आप ये दरख्त भी यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था, देखें वो चेंज हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं रेंडर की तरफ। रेंडरिंग की जो शॉर्ट कमांड होती है वो नोट कर लें जल्दी से, वो होती है RR, डबल R। ये आपका आ गया रेंडरिंग का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो अब अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो व्यू में आपने जाना है, ये आपके पास आ जाता है प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया ना, रियलिस्टिक पिक्चर्स हम अपने प्रोजेक्ट की लेते हैं, तो ज़ाहिर है वो प्रेजेंटेशन होती है, हमने क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बनने के बाद कुछ यूं नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास इस वक्त रियलिस्टिक जो हमने ऑन किया हुआ है ना, ठीक है, यूजुअल स्टाइल रियलिस्टिक है, इसको मज़ीद फाइन करना होता है रेंडरिंग के अंदर कि हमें ये चीज़ नेकेड आइज से कैसे नज़र आएगी जब ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे व्यू के टैब में ये हमारे पास रेंडर होता है, ये देखें शॉर्ट कमांड डबल R। अब ये होता है क्लाउड रेंडरिंग अगर आपके पास पैड ऑटोडेस्क का है ना लाइसेंस, तो ये उसके थ्रू काम होगा। ठीक है, रेंडर इन क्लाउड, रेंडर गैलरी, तो ट्विन मोशन भी है इसके अंदर। ठीक है, ट्विन मोशन वाली साइड पे भी हम नहीं जाते क्योंकि हम रेंडर की ही बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आई नो लाइसेंस किसी के पास ना भी होगा। ठीक है, मेजॉरिटी तो लाइसेंस के साथ ही यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए कोई इशू ना बने ना, तो हम वो चीज़ यूज़ करेंगे जो कि कॉमन हो, हर जगह यूज़ होती हो। तो हम रेंडर पे जाएंगे, यहाँ से आप एक्सेस कर लें या डबल R कर लें। ठीक है, तो दो मेथड बताए मैंने, डबल R या व्यू से आपने आके रेंडर को प्रेजेंटेशन वाली टैब से एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें टॉप पे, आप देखें रेंडर, ये जब आप सेटिंग परफॉर्म करेंगे ना ये वाली, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है रेंडर बटन पे, तो वो रेंडरिंग स्टार्ट कर देते हैं।
अब रीजन, रीजन का मतलब होता है, ये देखें मैंने रीजन पे क्लिक किया तो ये एक बॉक्स आ गया। आपने किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रेंडर करना है कि वो रियलिस्टिक में कैसे लगेगा, तो आप उस ऑब्जेक्ट को अपने इस बॉक्स के अंदर ले आते हैं, ठीक है। और ये अब सिर्फ इतने ही रीजन को रेंडर करेगा। तो हम अभी फ़िलहाल पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम फ़िलहाल इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अनचेक करता हूँ। अब देखें, ये है हमारे पास सेटिंग। अगर आप मीडियम पे करते हैं, ड्राफ्ट पे करते हैं, देखें ये रेंडर हो रहा है ड्राफ्ट पे, ठीक है। ड्राफ्ट मतलब कि बिल्कुल लो क्वालिटी, उसे हम कहते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये अब ड्राफ्ट पे रेंडर हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। जब तक ये रेंडर होता है, ये तकरीबन हो चुका है, क्योंकि ये हो गया, ठीक है। अब ये देखें, ये जब बनेगा, ये देख रहे हैं आप शेडोज़, ये यहाँ से इस पे धूप पड़ रही है जिसकी वजह से ये जो बंदा खड़ा है इसका शेडो भी आपको नज़र आ रहा होगा, गाड़ी के शेडो। तो गर्ज बात करने का मकसद ये था कि आप जो रेंडर करते हैं इसका होली एंड सोली वन पर्पस होता है कि एक चीज़ या हमारा प्रोजेक्ट या हमारा प्लान या हमारा घर, कोई प्लाजा, ये बनने के बाद कैसे नज़र आएगा, ठीक है। अब ये हमने रेंडर कर लिया ड्राफ्ट के ऊपर। अब हम आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ कि हमने इस पूरे पोर्शन को कवर करना है, तो इसके बाद रेंडर के बाद डायरेक्ट ये पोर्शन आता है। अब ये क्या चीज़ें ये मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। ये देखें इमेज, एडजस्ट एक्सपोजर, आप एक्सपोजर भी एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर वैल्यू, ठीक है। ये देखें, ये जैसे ही आप करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये उस हिसाब से, ये देखें ब्राइटनेस इसने ज़्यादा कर दी है, ये ठीक है, ये ठीक है। डार्कर वाली साइड पे हम जा रहे हैं, ये देखें हमारा कुछ यूँ था। इस तरह हाईलाइट्स भी हैं, इस तरह शेडोज़ भी हैं, ड्यूरेशन, वाइट पॉइंट्स, ये सारा कुछ आप जो है ना यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपोजर कंट्रोल से। अब उसके नीचे आते हैं सेव प्रोजेक्ट। आप इसको अपने प्रोजेक्ट में सेव करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे रेंडर का एक कॉलम बन जाएगा, यहाँ पे इस जगह कहीं पे। देखें मैं इसे सेव करता हूँ। फर्स्ट, एक मिनट में कैप्स लॉक ऑन कर लूँ, ऑफ कर लूँ। फर्स्ट रेंडर, ठीक है। ये देखें रेंडर का एक टैब बन गया, ये ठीक है। अब इसको मैंने सेव इसलिए किया क्योंकि जब मैं इसे क्रॉस करूंगा ना, तो ये रेंडर भी ख़त्म हो जाएगा, ये वापस अपनी 3D रियलिस्टिक में चला जाएगा, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग मैं खुद को थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ रेंडर से। तो अब अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब इसको पिक्चर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। ये मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ और इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट रेंडर। यहाँ से आपने चूज़ कर सकते हैं जेपीजी में रखना है, पोर्टेबल डॉट png। हम ज़्यादातर जेपीजी यूज़ करते हैं, तो हम जेपीजी में ही रखेंगे इसको। जेपीजी मीन्स विद बैकग्राउंड, पीएनजी मीन्स विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। इसको देखते हैं, ये पिक्चर हमारी आ चुकी है, ये देखें, ये हमने जो रेंडर किए और इमेज सेव किए, तो वो हमारे पास कुछ यूँ शो होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेंडर के दूसरे पॉइंट्स की, आर ये आ गया। अब इसको आप मीडियम पे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगी, हाई पे करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगी, बेस्ट पे करेंगे तो फिर और ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन कितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पेक्स के ऊपर, ठीक है। अब आप अगर लेट सपोज मज़ीद कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो ये देखें
क्वालिटी सेटिंग, ठीक है। आपने ये जितने भी ऑप्शन हैं ये इस वक्त गायब हुए हैं, ठीक है, अनयूजेबल हैं। तो आप कस्टम व्यू पे क्लिक करें, ये देखें एडवांस प्रिसाइज मटेरियल एंड शेडोज, रेंडर लेवल्स, ठीक हो गया। रेंडर बाय टाइम, टाइम के साथ साथ ये आपको रेंडर करके दिखाएगा, ठीक है। तो जी, तो ये लाइट एंड मटेरियल एक्यूरेसी, सिंप्लीफाइड अप्रोक्सीमेट मटेरियल्स एंड शेडोज, ठीक है, एडवांस प्रिसाइज मटेरियल्स एंड शेडोज। अगर आप इसमें किसी भी जो ऑप्शन है उसको आप एडवांस और हाई यूज़ करेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो इतनी जो हैवी रेंडरिंग है उसको उसको टैकल करने का कैपेबल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे फॉर टाइम बिंग क्रॉस करता हूँ। अब अगर हम करते हैं ये, तो जब आप अपने हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी हो ना तो तब आप ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मली ये मीडियम और हाई ही यूज़ किया जाता है ना, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पहले से ही ऑलरेडी सेट मिल जाती है, ठीक है। तो मीडियम ही रखते हैं। अब ये इसकी अगर आप रेजोल्यूशन देखें ना, ठीक है, ऑन स्क्रीन, तो इसकी विड्थ है 1190 पिक्सल्स, ठीक है, हाइट है 684 पिक्सल्स, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रिंट करना हो तो प्रिंट में ये मामला चला जाता है DPIs में। DPI मीन्स डॉट्स पर इंच। 150 DPI का मतलब है कि 1 इंच में 150 डॉट्स होंगे, ठीक है, ऑन पेपर। इस तरह आप 600 DPI भी यूज़ कर सकते हैं, 300 DPI भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको किस क्वालिटी का रेंडर चाहिए। लेकिन अगेन फिर वही बात कि आपके पास सिस्टम उस नौइयत का होना चाहिए। तो ये देखें, अगर आप प्रिंट करते हैं और ये रखते हैं, ठीक है, विड्थ 1928 पिक्सल और 1108 पिक्सल हाइट, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट साइज़ होगा अनकम्प्रेस्ड इमेज साइज़ 8.1 MB होगा, विच इज़ क्वाइट लार्ज, ठीक है। एक पिक्चर के लिए इतना साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे ही रखता हूँ। अब आ जाती है बात लाइटनिंग की, स्कीम, एक्सटीरियर। ये देखें इसमें 6 चीज़ें आ जाती हैं, इसमें इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में ना आई तो आपको रेंडर समझ में नहीं आएगा। ये 6 हैं, 3 एक्सटीरियर 3 इंटीरियर। अब एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर सन ओनली, ये देखें अभी मैंने रेंडर किया तो ये सन ओनली पे था, मतलब ये धूप यहाँ से पड़ रही है कुछ इस एंगल से, ठीक है, ये जहाँ से मैं कर्सर हिला रहा हूँ, तो यहाँ से ये इसके शेडोज़ आपको नज़र आ रहे हैं। वो जाहिर सी बात है कि जहाँ से धूप पड़ रही हो उसके अपोजिट साइड पे शेडो जाता है। अब सन एंड आर्टिफिशियल मींस के जो हमारा सन है वो भी हो और आर्टिफिशियल जो लाइट्स लगी हुई हैं ये भी हो, और आर्टिफिशियल ओनली। आर्टिफिशियल ओनली का मतलब है कि यही चीज़ हम देखना चाहते हैं, क्या नाम है, अंधेरे के अंदर, कि सिर्फ ये लाइट्स चल रही हों, ठीक है, और आर्टिफिशियली हमें नज़र आए, आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, क्योंकि सन तो नेचुरल लाइट होता है ना, कुदरती। तो आर्टिफिशियल वही होगा जो हम जो इंसान यूज़ करता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। वो स्ट्रीट लाइट्स हों या इंटीरियर लाइट्स हों, जिस भी किस्म की लाइट्स हों वो आर्टिफिशियल लाइट्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी आर्टिफिशियल ओनली पे करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखते हैं आर्टिफिशियल ओनली पे क्या नज़र आता है। ये प्लान मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये प्लान हमने आपके सामने क्रिएट किया था, ठीक है। ये देखें, ये अंधेरे में उसने रेंडर कर दिया। ये कुछ रोशनी आपको नज़र आ रही है, ये लैंप्स की, ये एक्सटीरियर पे, इस फेस पे, ठीक है, और अंदर भी आपको कुछ रोशनी नज़र आ रही होगी। ये जो लाइट्स हमने, अगर आपको याद हो जब हम ये प्लान बना रहे थे तो सीलिंग के अंदर हमने कुछ लाइट्स का इस्तेमाल किया था। अब हम इंटीरियर की बात करते हैं।
ठीक है। इंटीरियर की अगर हम बात करें, पहले हम इसे रेंडर कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना इंटीरियर की बात करने से पहले ना ये ज़रा हमारी स्क्रीन बहुत डार्क नज़र आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। वापस चलते हैं हम अपने उसी आर्टिफिशियल ओनली पे, ठीक है, ताकि हमें थोड़ी सी स्क्रीन साफ नज़र आए, अपना प्लान वगैरह हम देख सकें, या अपना जो मॉडल है इसको हम इजीली व्यू कर सकें। जी, तो ये हो चुका है हमारा वापस। तो ये हमारे पास वापस आ गया अपना जो भी था पहले ही जो हमने रेंडर किया था, ठीक है। अब अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं ना, इंटीरियर में भी सन ओनली, और ये कैसे काम करते हैं, सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है कैमरा। ये जब आप जैसे ही क्रॉस करेंगे वापस अपने उसी फेज़ में चला जाएगा जहाँ पे आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और मैं यहाँ पे एक कैमरा लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्नीचर ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे मैं एक कैमरा लगाता हूँ। कैमरा मैंने पहले यही बनाते हुए भी आपको बताया था, कैमरा यहाँ से हम लगाते हैं, और यहाँ से नहीं तो आप व्यू में आके यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से आपको इजी हो। मैं यहाँ से कैमरा लगाता हूँ और इस तरफ, ठीक है। ये देखिए, अब ये मुझे वो वाला व्यू दिखा रहा है जहाँ पे हमने कैमरा लगाया है। मैं थोड़ा सा अपने व्यू को बड़ा कर लेता हूँ, ये बाहर जो बंदा खड़ा है वो भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को रेंडर करता हूँ इंटीरियर के लिए, आर, ठीक है। अब मैं इंटीरियर सन ओनली पे वही होगा कि अंदर जो ये लाइट्स है ना, ये सीलिंग पे जो ये नहीं जलेंगी, ठीक है। लेकिन बाहर से जो लाइट है सूरज की जितनी मैक्सिमम आ सकती है, सिर्फ वही लाइट्स हमें नज़र आएंगी, मतलब अंधेरा होगा। तो हम आर्टिफिशियल एंड सन, तो हम करते हैं आर्टिफिशियल लाइट्स टू चेक हाउ इट विल लुक, ठीक है। तो मैं रेंडर होने का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम करते हैं इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली, तो हमें सिर्फ लाइट्स की जो रोशनी है उसमें हमारा प्रीव्यू रियलिस्टिक में कैसे लगेगा वो हमें नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमें एक इमेज की सूरत में होता है, तो हम जितने इसे करेंगे जूम इसके पिक्सल, उतने ही ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम सन सेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। ये अब ये देखें आर्टिफिशियल लाइट है, ठीक है। अब जितनी लाइट्स हमने लगाई हुई है ना अपने प्लान के अंदर, तो वो हमें यहाँ से शो हो रही हैं। लेट सपोज अब अगर सारी चेक मार्क होंगी, तो जब आप रेंडर करेंगे ना, उतना ही आपका रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसने ईच एंड एवरी लाइट के ऊपर वर्क करना होता है। लेट सपोज आप चाहते हैं कि आप कुछ पोर्शन की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि रेंडर की स्पीड बढ़ जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, जो बाद में हमने जो लाइट्स लगाई थी स्ट्रीट लाइट्स, ये वो हैं। आप इनको अगर ऑफ कर देंगे रेंडर करने से पहले, तो इसका टाइम और डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम और रेंडर की स्पीड बढ़ाने के लिए हम इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। बाकी अगर आपको जिस भी टाइप का लुक चाहिए वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये ऐसे एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड, अगर तो हम जाते हैं इस इमेज को पहले हम सेव कर लेते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। ये हम जेपीजी में ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर देखें, ये हम आते हैं यहाँ पे अपने 3D पे, ठीक है। जब हमने एक्सपोर्ट किया था ये, तो हमें क्या नज़र आया, ये पीछे कुछ ग्रेश
ग्रेश कलर का, ग्रे कलर का, ये जो भी है इस टाइप का हमें कुछ व्यू नज़र आ रहा है। अब अगर हम चाहते हैं इसको, मैं लेट सपोज डिलीट करता हूँ, पहले क्रॉस करता हूँ, सॉरी डिलीट नहीं करता। अब मैं आर करके इसके पीछे कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। नो क्लाउड्स, वेरी फ्यू क्लाउड्स, फ्यू क्लाउड्स, क्लाउडी, वेरी क्लाउडी, कलर। आप कुछ इमेज या कोई ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोई इमेज रखना चाहते हैं तो ये आपके पास इमेज है, आप यहाँ से अपलोड कर लें जो भी आपने इमेज लगानी हो ना, तो आप जो भी लगाना चाहते हैं। बेसिकली ये काम ज़्यादातर फ़ोटोशॉप पे किया जाता है, अगर किसी को पता हो फ़ोटोशॉप के बारे में तो वो जानता है कि कैसे वहाँ पे इजीली किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट उसी केस में किया जाता है कि बाद में आपने इसके फ़ोटोशॉप के ऊपर कुछ एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। कोई स्पेसिफिक कलर आपने करना है, यहाँ से आप क्लिक करें, कोई भी आप कलर जो है ना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप चाहते हैं यूज़ करना, ठीक है। तो इसके जो बैकग्राउंड पे वही चीज़ आ जाएगी। क्लाउडी करना चाहते हैं आप, क्लाउडी कर लिया आपने, ठीक है। अब जब ये क्लाउडी हो गया तो अब देखते हैं कैसा लुक आता है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैमरा लगा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे नहीं हम लगाते हैं, हम यहाँ से लगाते हैं, बिकॉज वहाँ से थोड़ा सा इशू करेगा ये। हम यहाँ से कैमरा लगाते हैं, यहाँ से ये बिल्डिंग को कवर करें, ठीक है। तो कुछ यूँ हमें लुक नज़र आएगी बिल्डिंग की। ये कैमरा जहाँ तक इसका मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो हम कर लेते हैं, और अब हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर क्लाउडी व्यू, ठीक है। क्लाउडी व्यू इसका कैसे नज़र आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू अप्लाई इट नाउ। तो डबल आर, क्लाउडी, बाकी सारा कुछ सेट है। रेंडर, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। जी, तो ये आपके पास आ चुका है रेंडर, ठीक है। हमने क्लाउडी किया उसे, तो ये देखें आपको क्लाउडी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताया जो रेंडर के बारे में, वो मैंने आपको डिटेल में बताए हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ये देखें, अब ये जो सन की डायरेक्शन है ना, ये मैं आपको ऐड करता चलूँ। अब आप स्टिल रखना चाहते हैं इसको, ठीक है। लोकेशन दुनिया के किसी भी कोने की आप डाल लें, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट से होना चाहिए कनेक्शन, और दूसरा लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आप डेट डालेंगे, आप टाइम डालेंगे, उस जगह, उस दिन, उस टाइम, जिस भी किस्म के सन की कंडीशन थी, क्लाउडी वेदर था, जो भी था, वो उस जगह की रियलिस्टिक आपको इमेजिनरी शो करेगा, ठीक है। समर, विंटर, स्प्रिंग, फॉल, इक्विनॉक्स, सिंगल डे, मल्टी डे, मुख्तलिफ दिन की डेट इसकी और डेट इसकी, फिर ये मुख्तलिफ टाइम होंगे, ठीक है। 1 आवर इंटरवल, जो भी ये आपको उसकी जो रेंडरिंग है वो शो करवा देगा। लाइटनिंग ये देखें, एजीम्यूथ के थ्रू आप करना चाहते हैं, आल्टीट्यूड के रिलेटेड आप करना चाहते हैं, रिलेटिव टू व्यू, ठीक है। ग्राउंड प्लान, एट लेवल, ये आप देखें, प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें ना। लेकिन इस सेटिंग को यूज़ करते हुए आपके पास जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए ना, ऑटोडेस्क का ऑफिशियल लाइसेंस। तो ये मैंने आपको 1 बाय 1 सारा कुछ बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।